जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। और आज हम बात करेंगे ना शादी से रिलेटेड। इन दिनों बहुत ज्यादा आप मतलब देख रहे हो ना कि न्यूज में बहुत ज्यादा आ रही कि आज मतलब नए नए कपल्स जो है शादी हो रही और उनकी डेथ हो जा रही किसी न किसी वजह से। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी लड़कों की वजह से लड़कियों की जान जा रही है, लड़कियों की वजह से लड़कों की जान जा रही है। मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं कि मतलब एक तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि ऐसे न्यूज देख के कि आजकल क्या हो रहा है, कितना कितना ज्यादा बुरा चीजें हो रहा है, कितनी मतलब पेनफुल हो जाती इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना। क्योंकि जब किसी की कोई नई शादी हो और उसमें मतलब प्रॉब्लम आए इस तरह की, तो दोनों परिवारों को कहीं न कहीं बदनामी और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तकलीफें होती है, पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक छोटे से बच्चे से मतलब केयर करके इतना बड़ा करो और अचानक से शादी जैसी खुशियाँ आती है लाइफ में। और जब इंसान अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के बारे सोचता है, ग्रोथ के बारे सोचता है कि अब जिंदगी में माँ-बाप सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हुई, अब हमने बच्चों की शादी कर दी, अब चीजें बढ़ेगी, डेवलप करेगी, बच्चे खुश रहेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगे। शादी एक जिम्मेदारी होती है जो कि शादी के बाद हर माँ बाप सोचते हैं कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस टाइम में जब ऐसी दुर्घटना होने लगती है, डेथ जैसी, मर्डर जैसी ऐसी क्राइम होने लगती है, क्रिमिनल्स की तरह लोग ट्रीट करने लगते, तो आखिर ऐसा क्यों होता? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो उन तक पहुँचनी चाहिए, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती, तो आप डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए और चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम बात करते हैं ना, जब दो इंसानों की शादी होती है ना, शादी देखो, इंसान जब दुनिया में आता है ना तो माँ बाप उनको जन्म से मिल जाते हैं, भाई बहन उनको जन्म से मिल जाता है। लेकिन लाइफ पार्टनर जो एक होती है ना, बहुत सोच समझ के इंसान एक चुनता है कि पूरी लाइफ के लिए कि हमारी संस्कार अच्छे हों, हमारी करियर में ग्रोथ हो, हम साथ में ग्रो करें, लाइफ में जिंदगी की अच्छी बुरी टाइम को एक साथ स्पेंड करें, अच्छे से फेस करें, आने वाली हर खुशियों को और हर तकलीफ को एक साथ मिल के हैंडल करे। ऐसा सोच के एक इंसान शादी करता है। लेकिन ये जो रिश्ता है ना, बहुत सोच समझ के इंसान करता है। क्योंकि ये जो रिश्ता होता है शादी, इंसान देखो, माँ बाप एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, एक टाइम के बाद भाई की भी शादी हो जाती है, एक टाइम के बाद बहन भी शादी के बाद दूर चले जाते हैं फैमिली से। तो हम जो रिश्ता करते हैं ना, जब से हम होश संभालते हैं, जब से हम अपने आप को संभालते हैं, जैसे ही हम अपने आप को इनकम करने लगते हैं, हम अपनी फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और दो लोग बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लेते हैं। उस टाइम से होश संभालने से लेके आखिरी सांस तक, डेथ तक, उनकी आने वाली डेथ डेथ तक जो रिश्ता होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ का होता है। तो ये रिश्ता एक तरह से बहुत पावरफुल भी होती है, बहुत सेंसिटिव भी होती है, बहुत इमोशनल भी होती है। और इस रिश्ते से समाज, सोसाइटी में मान सम्मान, रिस्पेक्ट सब हमारा जुड़ जाता है कि ये रिश्ता अगर कमजोर पड़ा तो हर जगह से हमें बदनामी और तकलीफें ही मिलेगी, और यही रिश्ता अगर मजबूत रहा तो हर जगह मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिलेगी हमें। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, ऐसा क्या हो जाता है इस रिश्ते में, कुंडली के अकॉर्डिंग ऐसा क्या हो जाता है कि एक पर्सन का डेथ हो जाती है, शादी होते ही कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो हमारी कुंडली में ना 12 हाउसेस होते हैं और 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, सारा खेल इन्हीं का है। तो हमारे काल पुरुष की कुंडली में देखे ना तो 1 से 12 राशियां जो है 1 से 12 हाउसेस में लिखी होती है। तो हर हाउस का एक प्लैनेट होता है, जैसे कि 6th हाउस का प्लैनेट काल पुरुष कुंडली में मरकुरी होता है।
एट्थ हाउस का प्लैनेट मंगल होता है और ये लगन का भी प्लैनेट होता है। इसलिए अगर मंगल आपका फर्स्ट और 8वें का है तो आपको ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये लगन का प्लैनेट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है ना, आपको देखना है आपका जो 7th हाउस होता है, काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस जो होता है ना, वो शुक्र का माना जाता है। शुक्र का सेकंड राशि जो कि है ना तुला राशि, इसको 7th हाउस में ये पड़ती है। तो सपोज एग्जांपल के लिए अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड शुक्र 7th हाउस का मालिक हुआ और ये प्लैनेट जाके अगर आपके 8th हाउस में बैठ जाता है, ठीक है, तो 8th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे में देखा जाता है ना कि शादी के बाद आपकी बहुत ज्यादा, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में है या राहु है या सैटर्न है या तो मंगल भी है, लेकिन लगन कुंडली में अगर मंगल है तो ये मेलेफिक नहीं माना जाएगा, ये आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर इन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट 8वें हाउस के मालिक पे है, सैटर्न का हो गया, राहु को का हो गया, अगर केतु का हो गया, इन प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट है ना, तो 8th हाउस में है या सैटर्न भी हो गया, तो आपको जो है ना लंबी बीमारी देगा, ये बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू देगा कि आप बेड से उठ ही नहीं पाओगे शादी के बाद। जैसे ही आप शादी हुई और आप इंस्टेंट देखोगे ना कंटिन्यू ना, मतलब ऐसी बीमारियां जो कि जल्दी पकड़ी भी नहीं जाएगी कि एक्चुअली बीमारी है किस चीज की, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान को डिस्ट्रॉय करते रहेगा या डेथ तक का हालात क्रिएट कर देता। अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड 6th में चले जाए या 8th में चले जाए तो आपके लिए ये शादी होते ही डेथ जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। या फिर अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में चले जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपस में होगा ही होगा, मैरिड लाइफ में होगी ही होगी कि आपकी शादी कोर्ट तक चली जाए, आपकी शादी में मतलब पुलिस कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व हो जाए, ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है। उसी तरह आपका अगर 9th हाउस प्लैनेट जुपिटर है, 9th हाउस में आपका जुपिटर है, 9 नंबर की राशि 9th हाउस में पड़ी और वो आके या तो 8th हाउस में बैठ जाए या तो 6th हाउस में बैठ जाए, तो शादी होते ही आपके पार्टनर की डेथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह और अगर हम देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं 9th हाउस में जो भी राशि पड़ी है उसके लॉर्ड कहाँ बैठ रहे हैं। 9th हाउस प्लैनेट अगर सपोज जुपिटर नहीं कोई और प्लैनेट भी है और वो आके 6th हाउस में बैठ जाता है या फिर आपका 8th हाउस में बैठ जाते, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि आपकी मैरिज डेथ तक चले जाए, आपकी जो पार्टनर है आपके और आपके पार्टनर के बीच ऐसी चीजें हो कि डेथ जैसा सिचुएशन आ जाए, या तो अचानक से ये प्रॉब्लम आएगी ना, बहुत टाइम नहीं लगी कि हाँ ये हुआ वो हुआ उसके बाद ऐसी सिचुएशन आई, अचानक से ही ऐसी मतलब चीजें होगी, इस तरह से चीजें होगी कि अचानक से ही डेथ जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये रही कि कब ऐसा होता है, कब आपकी कुंडली में वो योग बनते हैं जब डेथ जैसा सिचुएशन आ जाती, या फिर सैटर्न और राहु अगर आपकी कुंडली में 12वें हाउस में बैठ जाए या 6th हाउस में आ जाए या तो 8th हाउस में आ जाए तो भी आपका जो पार्टनर है उसकी डेथ जैसी सिचुएशन हो सकती है। ये रही दोस्तों कि मेरी एनालाइज की क्या वो सिचुएशन होती है जब पार्टनर की डेथ होने की चांसेस, जैसे ही शादी हो पार्टनर के साथ ये केस होने की चांसेस बढ़ जाती है, बहुत मतलब ज्यादा चांसेस हो जाती है कि ऐसा कुछ हो। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से ये सिचुएशन आती है। कई बार ना मारक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाता है, मारक भाव का दशा चल पड़ता है और उस पे मेलेफिक प्लैनेट्स की एस्पेक्ट आ जाती है मल्टीपल, तब भी ये चीज होती है। एक चीज होती है ना कि मंगल जहां भी आपकी कुंडली में बैठा वहां से अगर 8वां आपकी मैरिज हाउस में एस्पेक्ट आ रही है तो
मंगल का 8वां एस्पेक्ट जो है ना टोटली डिस्ट्रॉय कर देती मैरिज को। इसे पूरी तरह से खत्म करने की जो चांसेस होती है वो आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि डेथ जैसा सिचुएशन पूरी तरह से आ जाए। लेकिन अगर कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो इसे टाला भी जा सकता है। ऐसा सिचुएशन आएगा बट किसी न किसी वजह से आपको सेफ्टी मिल जाएगी, आप बच सकते हो। ऐसे कुंडली से एनालाइज किया जाता है। तो जब भी आप शादी करो ना तो आपको देखना चाहिए कि कुंडली जो है लड़के की चाहे लड़की की, जब भी शादी हो रही एक बार पूरी तरह से एनालाइज करवाइए। और उसकी सल्यूशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि सल्यूशन नहीं है। उस प्लैनेट का हमें रेमेडी करना चाहिए या मल्टीपल पूजा होती है, आप वो करवा के ना अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो कि ये जो सिचुएशन आ रही उसे कैंसल किया जा सके। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियोस आपको हर हफ्ते देखने को मिले, इसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जुड़कर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मन में या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए।